Hello, my dear students. Welcome you all again. In previous lecture, we have learned about introduction of articles and also what are the indefinite articles and what are the definite articles, means kinds of articles. Now, in this lecture, we are going to discuss about uses of indefinite article a and n. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, इनडिफाइनेट आर्टिकल्स और डिफाइनेट आर्टिकल। इनडिफाइनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए और एन, ये जो है इनडिफाइनेट, और द जो डिफाइनेट आर्टिकल। सो आज हम यूजेस ऑफ इनडिफाइनेट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूज, इनडिफाइनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर इनडिफाइनाइट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको गिना जा सकता है, जिनकी संख्या होती है। अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मीन्स जो एक वचन होते हैं, और इनडिफाइनाइट मतलब जो अनिश्चित है। एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट। सो अ स्टूडेंट, स्टूडेंट को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, ये सिंगुलर है, सो वी कैन यूज अ। शी इज एन इंडियन। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है, एक छात्र है। शी इज एन इंडियन, वो एक इंडियन है। यहाँ पर देखो एस स्टूडेंट, सो स यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कौन सा हो रहा है, साउंड कौन सा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट, सो वी यूज्ड ए। इंडियन, ई फॉर वोवेल साउंड, सो वी यूज एन। सो इनडिफाइनाइट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड यूज, इनडिफाइनाइट आर्टिकल यूज्ड बिफोर एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब। किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सो गर्ल इज अ नाउन, ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव एंड वेरी एडवर्ब, सो वी मस्ट यूज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल मतलब वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। सो इस तरीके से हम ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब बनते हैं, जैसे वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत खूबसूरत, ये एक एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट भी जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इनके भी सामने इसका यूज किया जा सकता है ना, इंडेफिनाइट, जैसे ए और एन का किया। थर्ड यूज, यूज्ड बिफोर एब्रिविएशंस, संक्षिप्त शब्द है ना, इनके लिए भी यूज किया जाता है। So in this way we can use adjective or adverb. Okay, so she is a very beautiful girl, वो एक खूबसूरत लड़की। So यहाँ पर adjective और adverb के पहले भी हमको a यूज करना, मतलब indefinite article यूज कर सकते हैं। He is an honest man, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तो an honest से पहले यानी honest, यहाँ पर h को honest नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका साउंड कौन सा निकल रहा है, honest, मतलब वोवेल साउंड निकल रहा है, so we use n। थर्ड, यूज्ड बिफोर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस मीन्स संक्षिप्त शब्द, जैसे बहुत सारी बड़े नाम के संक्षिप्त, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए है ना, और यहाँ पर एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। सो ये एब्रीविएशंस होते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप होते हैं शब्दों के, तो उनके पहले भी हमको इंडिफिनिट आर्टिकल यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ बीए। यहां पर देखो इंग्लिश में क्या होता है, उसने, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने बीए कर रखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो एक बीए है। इंग्लिश में क्या कैसा बोलेंगे, ही इज अ बीए। यहां पर ब कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ बीए। बट हिज फादर इज एन एमए, तो एम कहां से स्टार्ट होता है, ए एम, एम पहले भी बता चुका हूं। सो ए जो है वोवेल साउंड है ना, इसका उच्चारण अ से अह बीच हो रहा है, तो यहां पर एमए से पहले एन लगता है और बीए से पहले ए लगता है। ही इज अ बीए। यहां पर आप उच्चारण को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बीए से पहले ए लगा दिया, एमए से पहले एन लगा दिया, डिग्री छोटी बड़ी का अंतर तो नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर किसका आ रहा है, बीए, बी ए। तो यहां पर ब जो है वो कौन सा उच्चारण है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए ए लगेगा। और एम ए, तो ए कौन सा उच्चारण है, ये है वोवेल साउंड, इसलिए एन लगेगा। So he is a BA, but his father is an MA. He is an IAS. I को कैसे लिखते हैं, तो आ कहां पर आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, अ से हा के बीच में। So he is an IAS and his wife is a PO, और a PO मतलब यहाँ पर उसकी वाइफ PO है।
सो ये IAS PO। इसी तरह हम और भी देखें, अ DM, अ BDO, एन MBBS, NSP, NSDO। तो यहाँ पर जो उच्चारण अ से मतलब वोवेल साउंड में आ रहा है तो N लगेगा, जैसे SDO, SP, MBBS। लेकिन अगर उच्चारण उनका कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है तो BDO, DM, इस तरीके से इनके आगे इंडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ, यूज्ड बिफोर एनी प्रोफेशन। किसी व्यवसाय के पहले भी, किसी प्रोफेशन या व्यवसाय से पहले भी इसको इंडिफाइनाइट को यूज कर सकते हैं। शी इज अ नर्स। अ नर्स, न जो है वो कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, अ नर्स। मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर। सो ये जितने भी यूज बता रहे हैं आपको, मैं जो स्टार्टिंग पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि साउंड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका इनकरेक्ट कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि किन किन फील्ड में इनको यूज किया जाता है, पर वो जो साउंड वाला सिस्टम मैंने आपको बताया कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, उसकी वजह से सारे अपने आप ही सही हो जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ यूज ऑफ इंडिफाइनाइट आर्टिकल टू एक्सप्रेस अ सिंगल यूनिट, यानी किसी सिंगल यूनिट मतलब किसी एक के अर्थ में अगर बोलना हो, जैसे एक लड़का, एक बुक, एक पेन, तो सिंगल यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी इंडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, द काउ हैज अ टेल। गाय की एक पूंछ होती है, तो गाय की एक ही पूंछ होती है, तो उस एक पूंछ सिंगल यूनिट को दर्शाने के लिए अ टेल। मैन हैज अ हेड। आदमी के एक सर होता है, तो यहाँ पर एक जो वर्ड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा इंडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज किया जाता है, अ और एन का। ओके, नाउ सिक्स्थ, सब्स्टिट्यूट फॉर पर और मीनिंग ऑफ ईच एवरी। यानी जैसे होता है ना पर किलोमीटर, पर किलो, है ना, पर मंथ, पर ईयर, सो उसके लिए भी ए और एन का यूज किया जाता है। और मीनिंग ऑफ ईच और एवरी, ईच और एवरी यानी ईच मतलब एक साथ, एवरी मतलब सभी, है ना। तो इनके मीनिंग के हिसाब से, यानी इनके मीनिंग की जगह पर भी इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेट्स लुक, शी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर। यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो शी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, यानी वो 10 किलोमीटर एक घंटे में भाग सकती है। तो 10 किलोमीटर एन आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो भाग सकती है, या 10 किलोमीटर एन आवर यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर भाग सकती है। यहाँ पर के लिए एन का यूज कर सकते हैं, तो ये जो है पर की जगह पर सब्स्टिट्यूट है इसका। ही अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, मतलब वो 10,000 रुपए महीना कमाता है या प्रति माह कमाता है। तो यहाँ पर जो है उसकी जगह ए आ गया, 1000 अ मंथ। आप समझ रहे हैं इस बात को, पर की जगह पर अ मंथ आ गया, पर मंथ भी आ सकता था। ही अर्न्स ₹10,000 पर मंथ, वो प्रति माह 10,000 रुपए कमाता है, और अ मंथ भी वही, उसका मीनिंग सेम हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर द प्लेस ऑफ एनी सम असर्टन, इनकी जगह पर भी सब्स्टिट्यूट का काम करता है। एनी मतलब कोई, सम मतलब कुछ, और असर्टन यानी किसी निश्चित चीज के लिए भी इनके मीनिंग के हिसाब से भी इनकी जगह पर भी उसको इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज किया जा सकता है। एग्जांपल, अ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल। एक मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, तो ये, या अ मिस्टर शर्मा यानी कोई मिस्टर शर्मा, है ना। यहाँ पर मीनिंग ए का क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। सो अ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल। एक बात चल रही है, यानी प्रिंसिपल और स्टाफ बैठे हैं, तो यहाँ पर एक मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल से मिलना चाहता है, तो यहाँ पर उसको किस प्रकार बोलेंगे, अ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कोई जो एनी है उसके लिए ए का यूज किया जाता है। ही डिड नॉट गिव मी अ नॉवेल, उसने मुझे एक नॉवेल नहीं दी। तो वो कोई बात चल रही होगी उनकी किसी, तो अ नॉवेल यानी एक सर्टन बुक की बात हो रही है उसके बारे में, तो वो उसको दिया नहीं होगा। तो ही डिड नॉट गिव मी अ नॉवेल, वो मुझे एक उपन्यास नहीं दे पाया। तो नहीं दे पाया मतलब कौन सा उपन्यास, कोई सर्टन थिंग की बात हो रही होगी। सो अ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल, कोई मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। ही डिड नॉट गिव मी नॉवेल, और वो मुझे वो एक नॉवेल नहीं दे सका, तो वो नॉवेल के लिए अ नॉवेल आ जाएगा यहाँ पर, जो एक सर्टन नॉवेल की बात हो रही है। फॉर क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है
किसी विशेष जाति वर्ग की बात हो रही है। अब यहाँ पर कास्ट की बात नहीं हो रही, जाति मतलब जिसमें पूरा एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, एक ह्यूज एनिमल यानी बड़े भारी जानवरों का एक क्लास हो गया, एक जाति हो। तो वो एन एलिफेंट यानी एक हाथी इज अ ह्यूज एनिमल, एक हाथी एक विशालकाय जानवर है। तो विशालकाय जानवरों की एक जाति हो गई, उसमें उस हाथी को रिप्रेजेंट किया, एन एलिफेंट इज अ ह्यूज। तो यहाँ पर अ किसके लिए यूज किया गया, उस क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है। तो वफादार जानवरों की एक क्लास है, उसको भी अ से रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स का यूज किया जा सकता है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण यूजेस थे, मैंने आपको बताया, आपकी क्लास के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। आप इनको अच्छे से देखें, इसके हिसाब से और भी एग्जाम्पल आप खोजने की कोशिश करें। इस वीडियो में इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स के यूजेस कंप्लीट हुए।